हम लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो भी एल्गोरिथम लिखी थी, अभी तक हम जो एल्गोरिथम लिखते थे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी प्रोग्राम को दिया जा रहा था कि 2 नंबर का सम करो, तो अभी तक हम लोग जो एल्गोरिथम लिखते थे इंग्लिश लाइक वर्ड में लिखते थे और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम को डिफाइन करते थे। अगर हमें यही एल्गोरिथम जो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, अगर हम इसे डायग्राम फॉर्मेट में शो करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्लो चार्ट का। तो फ्लो चार्ट जो हमें रिप्रेजेंट करता है एक किस फॉर्मेट में? एक डायग्राम फॉर्मेट, ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर हम किसी प्रोग्राम को शो करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने का तरीका क्या है कि आपने कोई भी एल्गोरिथम लिखी हुई है, उसे आप इजी वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो? लेकिन डायग्राम या ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट इज द टाइप ऑफ डायग्राम represent the algorithm, the process, so the step as boxes of various kinds and they are ordered by connecting them with arrow। मतलब अगर हमें किसी भी फ्लो चार्ट को कनेक्ट करना होता है तो किसके? एरो के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम भी यूज किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपका ओवेल जो होता है, ओवेल स्टार्ट और एंड के लिए लिखते हैं। जैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे थे और स्टॉप कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? ओवेल। एरो साइन आपके चारों टाइप चलते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, चारों तरफ से एरो घुमा सकते हो। तो एरो आपका बेसिकली डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका जो होता है डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए, अगर यूजर से डेटा इनपुट करना है या आउटपुट करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा किस लिए होता है? प्रोसेस करने के लिए। डायमंड हमारा बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? कंडीशंस, डिसीजन जहां पे हमें कोई कंडीशंस लगानी होती है कि हमारी सैलरी 5000 से ज्यादा है या हिंदी में मार्क्स 60 से ज्यादा है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशंस लगानी होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डायमंड का। और हमारा जो सर्किल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? ओ लेवल में आपके सर्किल नहीं है। आप लोगों में ये सारे डायग्राम्स हैं लेकिन ओ लेवल में सर्किल आपको डिफाइन नहीं किया गया है। चलो हम लोग एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। बस इनपुट करके सम करना होता है। अगर हमें 2 नंबर इनपुट करके सम करना होता है तो हम लोगों ने एल्गोरिथम क्या लिखी थी? सबसे पहले स्टार्ट स्टेप 1, दूसरा इनपुट ए कॉमा बी, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर हमने आउटपुट में क्या किया था? सी, फिर लास्ट स्टॉप। अगर हमें इसी का फ्लो चार्ट बनाना है तो स्टार्ट के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ओवेल। तो हमने यहां से एक ओवेल बनाया, इसके अंदर लिख दिया स्टार्ट। कोई डाउट? स्टार्ट करने के बाद हमने एरो साइन डाउन की तरफ किया। फिर हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है? इनपुट। इनपुट के लिए हम लोग किस तरह का बनाएंगे? हाँ, तो हमने यहां से इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां पे लिखा इनपुट ए कॉमा बी। कोई डाउट? फिर इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है? प्रोसेस करना है। अगर कोई भी कैलकुलेशंस हो रही है या किसी प्रकार की कोई कंडीशंस लग रही तो वो हमारे प्रोसेस में चला जाएगा। तो हम लोगों को कैलकुलेशंस करना है। प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल C इक्वल टू ए प्लस बी। फिर हमें क्या करना है? C की वैल्यू डिस्प्ले करनी। डिस्प्ले करने के लिए इनपुट आउटपुट के लिए फिर से प्रिंट या आउटपुट कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट C। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप ये हमारा 2 नंबर के सम का फ्लो चार्ट है। तो आपको किसी भी फ्लो चार्ट को डायग्राम फॉर्मेट में ड्रॉ करना होता है तो आप जो भी सिंबल आपको बताए गए हैं उन्हीं सिंबल को यूज करते
नोट डाउन कर लो आप लोग। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम जो लिखवाई थी a में 5 b इक्वल टू 7, अगर हमें इस नंबर को चेंज करना होता है तो इसकी एल्गोरिथम लिखाई थी a में 7 चला जाए और b में 5। तो आप लोग इसका एल्गोरिथम बना के दिखाओ सब लोग। तो 2 नंबर के स्वैप का फ्लो चार्ट है। हाँ, 2 नंबर के फ्लो चार्ट का अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद बी ए और बी खाली इंपुट करेंगे, ए और बी में वैल्यू डालनी है, सी से कोई मतलब नहीं, सी में कोई नई वैल्यू नहीं स्टोर करेंगे ना। सी तो हम अलग से कंटेनर ले रहे हैं स्टोर करने के लिए, इनपुट नहीं कराएंगे नहीं। ए और बी में वैल्यू डालोगे ना, ए और बी को इंटरचेंज करना है। फिर हमने क्या किया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू उल्टा नहीं उल्टा लिखो पहले सी से होगा ना। कौन है इक्वल टू बी बोले, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। तुमने ए इक्वल टू बी बोल दिया, सी इक्वल टू बस सी से तुम लाइन से बोल लो। पहले अचार खा लो फिर दाल चावल वो खाओ। फिर हमने क्या कर लिया, प्रिंट ए और बी, लास्ट में सबसे पहले स्टार्ट किया, 2 वैल्यू इनपुट किया, देन प्रोसेस करने के बाद ए और बी को प्रिंट करा दिया। और अब आप लोगों को करना है कि ए में वो नेक्स्ट प्रोग्राम जो बताया था, ए में 5 डाला, बी में 2 डाला, लार्जेस्ट नंबर का फ्लो चार्ट जल्दी से बनाओ सब लोग। लार्जेस्ट नंबर का फ्लो चार्ट। अगर हमें 2 नंबर से, अगर हमें 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है, 2 नंबर हमने इनिशियलाइज किया, जब उनमें से लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है, उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो स्टार्ट के बाद इनपुट ए कॉमा बी, ए और बी में इनपुट का मतलब क्या हुआ, यूजर इनपुट करेगा ही। इनपुट का मतलब अगर इनपुट लिख दिया गया है तो ए और बी यूजर डालेगा ना अपनी वैल्यू। फिर इनपुट करने के बाद अब हमें कंडीशन लगानी, कंडीशन के लिए आप डायमंड वाला बना लो यहाँ पे। यदि ए ग्रेटर देन बी, यहाँ इफ नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन के लिए तो ब्लॉक बनता ही है ना ये। अगर ए बड़ा है बी से, अगर ट्रू है तो प्रिंट ए। इतना तो सबने सही किया ना। अगर अदरवाइज अगर फॉल्स है, फॉल्स इसके साथ दिखा दो। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो प्रिंट बी, और दोनों कंडीशन में फिर क्या हो जाए, दो डायमंड लगा के नहीं हो, एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स में लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे कोलोग्राम में ज्यादा एरो निकाल नहीं सकते, एक ही एरो डिफाइन किया सकते हैं। यहाँ से इन्होंने डायमंड में बहुत सारे एरो निकाल सकते हो आप, 3 एरो 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इसीलिए डायमंड से कंडीशंस के लिए बनाया है। ठीक है, वाइब्रेट करा दिए ये कर दिया था। इसका सब लोग बिना देखे बनाओ पैलोग्राम और फ्लो चार्ट। अगर हमने n में जो नंबर स्टोर किया है, हमें उस नंबर का सम करना है, उस नंबर तक। अगर हमने n में एक 5 नंबर डाला है, ये तो कल ही से चल रहा है प्रोग्राम, उन नंबर तक सम करना है। पहला प्रोग्राम का एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट।
दूसरे प्रोग्राम, अगर हमने n में एक नंबर डाला 6 तो उसके फैक्टर प्रिंट कर दें। 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 6 5 4 1 2 3 और 6। अगर हम यहाँ पे n में 15 डालें तो 15 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 15। दूसरा, पहला प्रोग्राम ये, दूसरा ये। तीसरा प्रोग्राम आपको एक सीरीज प्रिंट करनी है, इसका एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखना है। 0 1 1 2 3 5 8 n नंबर तक, जो n में नंबर डालें उस सीरीज को प्रिंट करें। चौथा, अगर हम n में एक नंबर डालते हैं 7 तो उसका टेबल प्रिंट कर दें। 7 डालें तो 7 का टेबल आ जाए, 7 14 21 70। अगर हम n में 9 डाल दें तो 9 का टेबल आ जाए, 8 18 27 36। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अगर हम n में एक नंबर डालते हैं 7 8 5 तो इस नंबर को अलग अलग करके सम करना है। 7 + 8 + 5। ये पांचों प्रोग्राम के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बना के लाना है। तीसरा वाला बताइए। तीसरा वाला, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में ये सीरीज प्रिंट करनी है। पहले 0 प्रिंट करें, फिर 1 प्रिंट करें, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। यहाँ तक हम डालें। हाँ, जहां तक हम n में नंबर डालें, फिर 13, फिर 21, ऐसे सीरीज प्रिंट कर दे पूरी। तो ये 5 प्रोग्रामों के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ईमानदारी से करना है। करोगे तो अच्छा रहेगा, आगे सीखते जाओगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।